नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 की जंग शुरू हो चुकी है और विशाखापट्टनम में जो पहला टी20 खेला जा रहा है, यहां पर साफ तौर पर अब भारत की पारी थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि रन रेट बहुत अच्छा मेंटेन करके चली है भारतीय टीम। 10 ओवर में 80 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, लेकिन तीन बड़ी विकेटें भारत की गिर गई हैं। महेंद्र सिंह धोनी और केएल राहुल फिलहाल क्रीज पर मौजूद और ऑस्ट्रेलियाई टीम भी पूरी तरह से जद्दोजहद करती हुई विशाखापट्टनम में खेला जा रहा जो ये मैच है, ये पूरी तरह से भारतीय टीम के फेवर में लग रहा था। जो एक समय जब केएल राहुल और विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हुई, लेकिन उसके बावजूद भारतीय टीम जिस तरह से अभी फिलहाल खेल रही है, महेंद्र सिंह धोनी लय में नजर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल समय नहीं ले रहे हैं। और रनिंग बिटवीन द विकेट्स तो खैर महेंद्र सिंह धोनी की रफ्तार पर कोई संदेह कर ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि फिलहाल केएल राहुल जो है वो क्रीज पर है और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से केएल राहुल फिलहाल फॉर्म में है, 47 रन पर खेल रहे हैं, अर्धशतक के बेहद करीब हैं। और अर्धशतक जिस तरह से अगर जड़ते हैं आज, तो केएल राहुल के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। पिछले एक साल से बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे। टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है और वही भरोसा शायद इन्होंने कायम रखा है खुद के ऊपर। जिस तरह से यहाँ पर खेल रही है भारतीय टीम, ये तो तय है कि आज भारत जो है वो कम से कम 150 160 के आसपास सोच रहा होगा स्कोर। और लेकिन इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ऋषभ पंत की विकेट जो है ये बड़ी थोड़ा सा डिमोरलाइजिंग वाली विकेट है, क्योंकि ऋषभ पंत पर हम भरोसा कर रहे हैं। दिनेश कार्तिक से ऊपर उनको रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद ऋषभ पंत अगर यहाँ पर इस तरह से अगर बल्लेबाजी करेंगे, हम मानते हैं कि टी20 फॉर्मेट उनको सूट करता है, लेकिन आप हर बॉल को हिट करने जाएंगे तो फिर आपको इस तरह की पिचेस पर आप बचोगे नहीं। और ऑस्ट्रेलिया को जितना कमजोर भारतीय टीम आंक रही थी, ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को आपने कमजोर आंका है, क्योंकि जिस तरह की शॉटें खेल रहे हैं ऋषभ पंत, जिस तरह से रोहित शर्मा आउट हुए, इतना कमजोर आंकना सही नहीं है। क्योंकि अगर सामने वाली टीम 4 पेसर और 3 स्पिनर लेकर उतरी है, तो दैट शोज कि यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया टीम लड़ नहीं सकती है। उनको बस सिर्फ एक काम करना है कि भारत को कम रनों पर रोकना है। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, डार्सी शॉट, एरन फिंच इस तरह के बल्लेबाज हैं कि वो टीम को आसानी से जीत दिला सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से बहुत जरूरी है कि भारतीय टीम को आप कम से कम रनों पर रोकें, क्योंकि आज भारत 3 स्पिनर लेकर उतरा है। चिंता का सबब इसलिए नहीं है कि आप पिच है थोड़ा सा अनुकूल स्पिनर्स के, जाहिर तौर पर, लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा विषय है चिंता का, वो ये है कि बाद में ड्यू रहेगी, और ड्यू रहेगी तो बॉल होगा गीला। गीला होगा तो अब वो ग्रिप नहीं होगी। फिर आप रिस्ट स्पिनर को खिला दो, चाहे किसी को भी खिला दो, फिर आप वहां पर नहीं बच सकते। और यहां पर ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह से हार्ड हिटिंग होती है, और एक बार शुरू होती है हार्ड हिटिंग, तो फिर आप यहां पर जो है वो साफ तौर पर बैकफुट पर चले जाते हो। केएल राहुल अर्धशतक के बेहद करीब है, फिलहाल 49 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत के लिए अगर आप देखें तो भारत के लिहाज से यहां पर बहुत जरूरी है कि भारतीय टीम यहां पर एक बेहतर तरीके से क्रिकेट खेले, क्योंकि अगर यहां पर एक आधी विकेट और गिरी तो फिर आप बच नहीं सकते हो ऑस्ट्रेलिया से। यहां पर 86 पर 3 है, 10 ओवर में 80 था भारत का स्कोर, 6 रन बने हैं 11वें ओवर में। और डार्सी शॉट को देखिए, हमने कहा भी था कि ये लेफ्ट आर्म चाइनामैन टाइप से गेंदबाजी करते हैं। डार्सी शॉट को खेलना थोड़ा सा उतना मुश्किल होगा भारत के लिए, क्योंकि थोड़ा घूमती हुई गुगली भी डालते हैं। डार्सी शॉट एक बहुत वैल्यूएबल प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के। इन पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी जब इनको मौका नहीं दिया गया था भारत के खिलाफ सीरीज में। अब इंपॉर्टेंट यह है कि भारत यहां से कितना स्कोर प्रेडिक्ट कर रहा होगा। करीब 9 ओवर का खेल बाकी है। अगर 9 ओवर में आप 90 भी सोचें, क्योंकि टी20 फॉर्मेट में आप 90 सोच सकते हो, 7 विकेटें आपके हाथ में हैं, 90 भी अगर आप प्रेडिक्ट करो तो 170 175 आप बना सकते हो। भारत अगर 170 नहीं भी बनाता तो कम से कम यहां पर 160 रनों की भारत को जरूरत है। फिलहाल केएल राहुल बहुत जरूरी, इनके बारे में आज बात करना। इनके पीछे बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, इनको हमने भी क्रिटिसाइज किया है, तमाम स्पोर्ट्स चैनल्स ने क्रिटिसाइज किया है कि व्हाई ही इज देयर इन द टीम। नाउ ही इज शोइंग दैट ही डिजर्व दैट। और आज अर्धशतक के बहुत करीब हैं, और ये इनका कॉन्फिडेंस में आना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब भारत की चिंता जो है वो लगभग कम हो रही होगी, क्योंकि केएल राहुल का अर्धशतक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से केएल राहुल यहाँ पर खेल रहे हैं, एक बेहतरीन 35 गेंदों में केएल राहुल ने अपना जो अर्धशतक है वो पूरा किया है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लग रहे थे, टिक-टॉक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कॉन्फिडेंस वापस आता गया, यहाँ पर केएल राहुल की जो पूरी तरह से एक पारी वापस आई है। हालांकि भारत को अब रन रेट बढ़ाने की जरूरत है, और केएल राहुल जाहिर तौर पर अब हिट के लिए जाएंगे, क्योंकि 50 रन के बाद उनका जो स्ट्राइक रेट है वो अभी मैं पढ़ रहा था 160 165 का हो जाता है, 170 तक पहुंचता है।
फिर आप जो है लंबी हिट कर सकते हैं। और अगर आपको मैच निकालना है तो आपके टॉप 3 में से किसी एक को बल्लेबाजी अच्छी करनी होती है, और यही चीज अब भारतीय टीम कर रही है। अगर महेंद्र सिंह धोनी के साथ अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हो, आपको अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी रखनी होगी। अब देखना होगा कि भारत यहां से कितना स्कोर पहुंचाता है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही।